Hello my peaches, what's up? I am Pratha and welcome to the very first video of Pratha Likes Drama. मैं बहुत दिन से पता है क्या है, मैं ना अपने दूसरे मेरा एक मेन चैनल है, मैं उस पर भसड़ नहीं मचाना चाहती थी। मैं कोरियन ड्रामास बहुत ज़्यादा देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं आप लोगों के साथ ना कुछ शेयर करूँ उसको लेके। मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है कि अगर कोई और कोरियन ड्रामा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे आसपास मेरे हस्बैंड, एनीबडी, माय ब्रदर, नोबडी वॉचेस के ड्रामाज एंड आई एम द ओनली वन हु डज दैट। तो मेरा मन करता है कि मैं भी किसी के साथ अपने के ड्रामाज एक्सपीरियंस को लेकर डिस्कशंस करूं, और तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए जिसमें हम के ड्रामास के बारे में ही बात करेंगे। आई एम श्योर अगर आपने मुझे अभी तक डिस्कवर कर लिया है तो आपको भी के ड्रामास पसंद होंगे, इसीलिए आप आए हो। लेकिन ये सबसे पहला वीडियो है और ये लिस्ट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दूँ कि अगर आपने अभी तक कोई के ड्रामाज नहीं देखे हैं तो ये कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको दूंगी, और मैं आपको मैं ट्राई करूंगी बिना कोई स्पॉयलर्स दिए आपको एक आइडिया दूँ कि इन के ड्रामाज के अंदर क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या इनका थीम रहेगा, और मैं अपने टॉप 5 के ड्रामाज की लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस चैनल के लिए, बहुत ज़्यादा। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, ओके? बाय द वे मुझे नाम भी बहुत पसंद आया अपने चैनल का, प्रथा लाइक्स ड्रामा। सबको जिंदगी में ड्रामा पसंद होता है किसी ना किसी तरह का, ऐसा कोई दूध का धुला नहीं है जिसको ड्रामा ना पसंद हो। किसी को रोमांटिक ड्रामा पसंद है तो किसी को लड़ाइयों वाला ड्रामा पसंद है, कुछ ना कुछ तो सबको पसंद होता ही है। तो ड्रामा तो सबकी जिंदगी में होता है यार, ये तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना? डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। तो 5 नंबर पे, ऑन नंबर 5 आई हैव इट्स ओके टू नॉट बी ओके। अब इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक ऐसी कहानी है जिसमें लोगों के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी डिस्टर्बिंग फैक्टर्स रहते हैं लाइफ में जो आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं, बस उसको थोड़ा सा इन्हांस करके दिखाया है। जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो परेशान हैं या किसी ट्रॉमा या शॉक की वजह से जिनकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ा है, मैं कहूँगी कि उन लोगों की स्टोरीज इसमें दिखाई गई हैं। इसका जो मेन लीड है वो एक साइक वार्ड का केयर टेकर है और उसको बहुत ही पेशेंट दिखाया गया है और वो बहुत ही शांत और पेशेंट रहने वाला इंसान है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी फीमेल लीड है वो एक एंटी सोशल चिल्ड्रन बुक राइटर है, जो कि बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है। मतलब वो बच्चों की स्टोरीज लिखती है लेकिन वो एंटी सोशल है, वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही एपिसोड में देखने को मिल जाएंगी। वो थोड़ी सी क्रैक है, वो क्रैक पर्सनालिटी ही दिखाई है, उसकी सब चीज़ें अजीब हैं। वो कभी कभी ऐसा लगता है किसी का मर्डर कर देगी, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट कर देगी। उसका जो मैनेजर है उसको बहुत डिफिकल्टी होती है उसको हैंडल करने में। लेकिन इस कैरेक्टर की ब्यूटी ये है कि इसकी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगेगी, क्योंकि आप थ्रू आउट ये सोचते रहोगे इस ड्रामा में कि ये लड़की ऐसी क्यों है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। और वो रीज़न दिखाने के लिए कि एक बहुत अच्छा पास्ट कनेक्शन दिखाया गया है कि ये ऐसे क्यों बिहेव करती है, ये इस तरह से क्यों रिएक्ट करती है, ये इतनी एंटी सोशल क्यों है। तो उस सब के पीछे का रीज़न आपको धीरे धीरे वो रिवील करेंगे। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस स्टोरी लाइन में कहूँगी, और इसको देखने के लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए। ये ऐसा ड्रामा नहीं है कि आपको देखते ही आपको इससे प्यार हो जाए या आप हंसोगे या आप, इसमें बहुत कुछ है। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें मिस्ट्री भी है, थ्रिल भी है, इसमें मर्डर्स भी हैं। आपको काइंड ऑफ सब कुछ एक ही चीज़ में मिल रहा है। और इसका एक बहुत ही, फॉर ऑल दोज एनिमेशन लवर्स, एनिमे लवर्स, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि इसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी है, क्योंकि इनिशियली भी ये फर्स्ट सीन भी इसका एनिमेशन से ही स्टार्ट होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक चिल्ड्रन बुक राइटर है, उस चिल्ड्रन बुक की एनिमेशन यूज़ की गई है। अब इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो बुक्स एक्चुअली कोरिया में, आई थिंक यूएस में भी सेल ऑफ की गई थी अमेजोन पे या शायद किसी और वेबसाइट पे भी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे पर्सनली वो एनिमेशंस बहुत पसंद आई नहीं। मुझे थोड़ी सी ना ऑफ ट्रैक, ऑफ बीट एनिमेशंस या स्केचेस या इलस्ट्रेशंस बहुत पसंद आती हैं, एक आर्टिस्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा कह रही हूँ। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, ऑल माई फैशन लवर लेडीज, आपको फीमेल लीड की ड्रेसेस, उसके आउटफिट्स, उसका आउटलुक, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द वे शी ड्रेसेस अप, शी हैज लुक्ड सो हॉट इन इट। हॉट इन अ वे कि वो बहुत ऑन पॉइंट लगी है। उसने ये तक ध्यान रखा है
कि उसकी कौन सी ड्रेस के साथ नेल पेंट क्या होना चाहिए। और इस के ड्रामा में आपको काफ़ी स्टीमी मेकआउट सीन्स भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे बट जो भी हैं थोड़े बहुत वो काफ़ी स्टीमी हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको थोड़े से ऑफ बीट के ड्रामाज देखना स्टार्ट करना है तो आप डेफिनेटली इट्स ओके टू नॉट बी ओके से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4 पे है माई रूममेट इज़ अ गुम्मी हो। नाउ अब मैं आपको अपना रीज़न बता दूं कि मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊंगी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टर्स की लुक्स की वजह से के ड्रामास देखती हूँ। मैं इस चीज़ में तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। यार किसी की शक्ल अच्छी लगेगी तभी तुम उसको देख सकते हो, एंड माई रूममेट इज़ अ गुम्मी हो वॉज दैट केस। और मुझे मेल लीड की शक्ल एक्चुअली काफ़ी पसंद आई थी। गुम्मी हो एक फोक टेल कैरेक्टर है एशियन कंट्रीज का, जिसको एक 9-tailed फॉक्स में बुलाया जाता है। उसके पास ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटीज़ होती हैं और ये उसी के बारे में है। ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब वो गुमी हो, जिसने ह्यूमन फॉर्म लिया हुआ है, वो बाय चांस इस ड्रामा की फीमेल लीड से टकरा जाता है और उसका जो फॉक्स बीड होता है जो एक्चुअली उसके अंदर होता है वो समहाउ जंप करके उस लड़की के अंदर चला जाता है, वो स्वैलो कर लेती है उसको। अब क्योंकि उसने उसको स्वैलो कर लिया और वो बाहर नहीं आ पा रहा है तो उस लड़की को इस गुमीहो के साथ रहना पड़ता है। इनिशियली दिखाया है कि वो बहुत डर रही होती है उससे, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि गुमीहोज ह्यूमंस को खा जाते हैं या मार देते हैं या पता नहीं ये सब। लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके साथ रहना पड़ रहा है, तो ये स्टोरी बस वैसे ही डेवलप होती है और फिर उनका रिलेशन डेवलप होते हुए दिखाया है। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग एंगल है वो है फैंटेसी एंगल, कि कैसे वो गुमीहो वो क्या क्या कर पाता है और उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही हैज़ पावर्स तो उसकी लाइफ आसान है, उसकी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ हैं और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर एक अच्छे मेल लीड की शक्ल आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको जाके देखना, बहुत इन्जॉय करोगे। दिस गाय व्हेन ही स्माइल्स ही टेक्स योर हार्ट अवे, एटलीस्ट ही हैज़ टेकन माय हार्ट। और मैं उसकी शक्ल देखने के लिए कोई भी की ड्रामा देख सकती हूँ। बेन-यूक, आई होप आई एम सेइंग दैट राइट, मुझे ऑब्वियसली इनके नाम बोलने नहीं आते हैं। तो वो जो सपोर्टिंग एक्टर है वो एज अ कॉम्पिटिशन टू द मेन लीड आया था इस पूरी स्टोरी में, और एक जेलसी फैक्टर उसने ऐड किया था। वो काफ़ी गुड लुकिंग है, तो उसकी लुक्स और द मेल लीड की लुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको। द ओनली डाउन साइड फॉर मी इन दिस इंटायर ड्रामा वाज, आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन में फीमेल लीड किसी और को लेना चाहिए था, प्रॉबली इस एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। पिक्चर मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ, उसको लेते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। मुझे पर्सनली वो लड़की इतनी पसंद है कि उसको देखने के लिए अगेन मैं कोई भी के ड्रामा देख लेती हूँ। इस ड्रामा की फीमेल लीड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो कुछ ज़्यादा ही बच्चे जैसी और आई डोंट नो इमेच्योर सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि दिखाई कॉलेज गर्ल है, लग रही थी जैसे बिल्कुल ही टीनेजर है। आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे लिए वो डाउन साइड रहा। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ना कहीं कहीं पे लूज हो जा रहा था क्योंकि मुझे वो फीमेल लीड पसंद नहीं आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ऑल इन ऑल एक फैंटेसी स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड एनी गुमीहो स्टोरीज येट। Number 3, Crash Landing on You. There is no drama which has been so well made. और Crash Landing on You एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की पैराग्लाइडिंग करते हुए साउथ कोरिया से होते हुए नॉर्थ कोरिया में गिर जाती है क्योंकि somehow उसका पैराग्लाइडिंग इट फेल्स। वहाँ पे एक सोल्जर से मिलती है। इनिशियली वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मजबूरी की वजह से उसको वहाँ रुकना पड़ता है। पहले ये लग रहा था ये लोग शायद इसको पकड़ के पता नहीं क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे इसको, बट समहाउ थिंग्स टर्न आउट वेल। पहले 1-2 एपिसोड में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अब वो स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली डेवलप होती है कि एक साउथ कोरिया की लड़की फॉल्स इन लव विद नॉर्थ कोरिया का सोल्जर। कुछ चीजें मुझे इस ड्रामा में बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो ऑन स्क्रीन डिपिक्शन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, जो डिफरेंस दिखाया है वो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि नॉर्थ कोरिया में कैसा होता होगा और साउथ कोरिया में कैसा होता होगा। काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं कि वो लोग शॉपिंग कैसे करते हैं, उनको सामान कहाँ से मिलता है, वो कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं। काफ़ी कुछ आपको दिखाया है। ऑब्वियसली एक रिफाइंड वे में दिखाया है क्योंकि ऑन स्क्रीन है। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की झलकियाँ आपके लिए डाल देंगे, वो सब तो नहीं होने वाला है। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो एक डिफरेंस जो ऑन स्क्रीन देखने को मिला। जिस तरह से इसमें लोगों के रिलेशंस डेवलप होते दिखाए हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। जो मेल और फीमेल लीड्स हैं इस ड्रामा के वो रियल लाइफ कपल हैं। दे रिसेंटली गॉट मैरिड एंड शी इज प्रेग्नेंट राइट नाउ। वो एक बहुत ही फन फैक्ट है, देखते हुए भी आपको ऐसा लगेगा अरे husband and wife type of feeling. Besides this
फैक्ट, इसमें जो सपोर्टिंग रोल में फीमेल है जो कि एक्चुअली मेल लीड की मंगेतर है, वो बहुत सुंदर है. शी हैज़ अ ब्यूटिफुल एंड यूनिक एंड मैच्योर फेस. इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी मैच्योर सॉर्टेड सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी और आपको देखने को मिलेगा हाउ दे वर्क थिंग्स आउट इवन आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ डिफिकल्टी. इतना हुकिंग है ना ये के ड्रामा कि आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये वाला पार्ट ना बोरिंग हो गया, मैं इसको निकाल देती हूँ, ऐसा नहीं लगेगा. तो ये डेफिनेटली आपको देखना चाहिए. अगर फैंटेसी एंगल आपको नहीं पसंद है, अच्छा लेकिन डिफरेंट देखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस के ड्रामा को देख सकते हो. वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैश लैंडिंग ऑन यू. नंबर 2 पे है गॉब्लिन या द गार्डियंस. इसके 2 नाम हैं. आपको शायद विकी की ऐप पे ये द गार्डियंस के नाम से मिलेगा, बाकी सब जगह पे आपको ये गॉब्लिन के नाम से मिलेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसी एंगल का के ड्रामा है. इट इज अ स्टोरी अबाउट अ गॉब्लिन. कर्स की वजह से वो दुनिया नहीं छोड़ सकता. वो शायद 900 साल का है, पता नहीं 1000 साल का है. तो ह्यूमन वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए, तो उसको अपनी ब्राइड ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसी स्वॉर्ड, इनविजिबल स्वॉर्ड है जो उसकी बॉडी के थ्रू एंड थ्रू गई हुई है और उस स्वॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्राइड पुल आउट कर सकती है. अब वो ब्राइड उसको ढूंढनी पड़ेगी, उसको पता नहीं है मेरी ब्राइड कौन है. मैंने इस ड्रामा को देखने से पहले बहुत रेजिस्ट किया. मैं नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था. फीमेल लीड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो फीमेल लीड है वो शायद गुमीहो वाले में होती तो मज़ा ही आ जाता. तो इसकी जो फीमेल लीड है ना वो बहुत क्यूट, बहुत प्रिटी है एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एज वेल. लेकिन एक चीज़ मुझे देखने से पहले का मैं बता रही हूँ, देखने के बाद नहीं, मैं बताती हूँ कैसे. एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी कि मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है, करीब 20 साल का शायद. मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इतनी ज़्यादा एज गैप वाली स्टोरी लाइन देखने में बिल्कुल भी, और मैंने बहुत टाइम तक अवॉइड किया उसको देखना. लेकिन फिर जब मैंने उसको देखा कि वो ऑकवर्ड एज गैप एक्चुअली ऑकवर्ड नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी डेवलप ही ऐसी हुई है कि दिस गाय is not trying to lure a younger girl. It's actually his need कि वो उसको ज़रूरत है उस लड़की की so that वो लड़की उसको इस दुनिया से मुक्ति दे सके. फिर जब ये लॉजिक समझ में आया तो ये स्टोरी और ये ये कनेक्शन और ये रिलेशनशिप बहुत ही नॉर्मल लगने लगा, which is very weird about this drama. और इसका जो फैंटेसी एंगल है वो भी बहुत अच्छा है. इसके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं बहुत अच्छे हैं. ली डोंग वुक इज इन दी सपोर्टिंग कास्ट. सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी भी उनकी लव स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे से डेवलप होती है. इट जस्ट टर्न्स आउट ब्यूटीफुली गाइज. अगर कोई के ड्रामा है अगर फैंटेसी एंगल वाला जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, गुमीहो वाले से भी ऊपर, तो मैं गॉब्लिन या द गार्डियंस को सजेस्ट करूंगी कि आप जाके देखो. बहुत पसंद आएगा आपको, आप बहुत इंजॉय करोगे. फीमेल लीड की इनोसेंस, मेल लीड की मजबूरी क्या कहूँ, मजबूरी है वो उसकी कि उसको उस लड़की को अपनी ब्राइड मानना पड़ रहा है. और फिर जब वो रिलेशनशिप उनका डेवलप होता है तो वो कितना ब्यूटीफुली डेवलप होता है, वो सब देखने में काफ़ी मज़ा आता है. इसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है और ये स्टोरी आपको हुक्ड रखती है. आपको कहीं पे भी कभी कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ, मुझे ये पार्ट बकवास लग रहा है, मुझे नहीं देखना. वैसा आपको फील इसमें नहीं होगा. एंड नाउ ऑन नंबर 1 वी हैव व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम. ऑल दोस हु वॉच के ड्रामास उनको पता होगा व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम कितना अच्छा ड्रामा है. जिन्होंने भी देखा है और मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया है देखने के लिए एंड दे हैव एक्चुअली लाइक्ड इट अ लॉट. पार्क मिंग यंग मुझे इन जनरल बहुत अच्छी लगती है देखने में. वो बहुत ही मैच्योर, प्रिटी, डेलिकेट, फेमिनिन और एलिगेंट टाइप की एक्ट्रेस है. इन जनरल मुझे वो ऐसी लगती है, उसकी वाइब भी ऐसी है. तो पार्क मिंग यंग इसकी फीमेल लीड है और पार्क सेओ जून इसके मेल लीड में है. ये बहुत अच्छा, बहुत ही रोमांटिक एक डुओ है ऑन स्क्रीन. बट दैट्स नॉट द थिंग. इसकी स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है. एक मेल बॉस है जो कि बहुत नार्सिसिस्टिक है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है. उसको लगता है सारी दुनिया उसी के चारों तरफ घूमती है और उससे ज्यादा तो अमेजिंग इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता. ऑन द अदर हैंड उसकी सेक्रेटरी है जो कि उसकी हर चीज का ध्यान रखती है. I mean, सुबह उसकी टाई पहनाने से लेके और रात का उसका खाना ऑर्डर करने तक आई थिंक वो सब कुछ करती है. और शी बेसिकली just like a very good personal secretary, she takes care of everything in his life. लेकिन एक दिन सडनली किम उसको बोलती है, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है,
कि मुझसे बोल देती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे डेटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और मैं 29 की हो चुकी हूँ और मुझे अब शादी करनी है। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। इनिशियली तो उसका बॉस ये दिखा रहा है कि ठीक है तुम चली जाओ, तुम्हें जाना है तो अपने लिए रिप्लेसमेंट लेके आओ टाइप, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में उसको वो चीज परेशान कर रही है कि ये छोड़ के क्यों जा रही है। बहुत ही हुकिंग चीज एक इस स्टोरी के बारे में ये है कि आपको पास्ट कनेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उनकी स्टोरी भी दिखाई हुई है जो मेरे लिए पर्सनली कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, बट फॉर सम रीजन ये एक वेबटून से बनाया हुआ के ड्रामा है और ये इतनी ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट किया गया है कि उन जो बाकी के लोग इस ड्रामा में हैं उनकी स्टोरी भी जब दिखाई जाती है तो आपको इरिटेटिंग नहीं लगता है। आपको ऐसे नहीं लगता है कि अरे मैं क्यों देखूं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उनकी लाइफ भी उतनी ही क्यूरियोसिटी से आप देखोगे कि इनकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जितनी आप मेन लीड्स की लाइफ की स्टोरी जानना चाहोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट कनेक्शन है, थोड़ा सा ट्रॉमिक भी है, वो ट्रॉमा भी काफी देर में जाके रिवील किया गया है और इन लोगों का पास्ट कनेक्शन कैसे बनता है वो भी दिखाया गया है। जब आप ये ड्रामा देखोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मुझे इस ड्रामा में बहुत अच्छे लगे। एक स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें इसमें बहुत डिफरेंट और यूनिक हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मेल लीड एक बार फीमेल लीड को एक आउटिंग पे लेके जाता है और वो उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं उसको ब्लॉकबस्टर डेट पे लेके गया हूँ, अब अगर वो किसी लड़के से मिलेगी तो उसको वो ब्लॉकबस्टर डेट याद आएगी। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इसमें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वही इसीलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा बता दूंगी तो ऐसे लगेगा स्टोरी ही बता दी। मैं नहीं चाहती कि मैं स्टोरी बताऊं आपको। अब मैं चाहती हूँ आप जाके देखो, फिर वापस आओ चैनल पे और मुझे बताओ कि आपको वो चीज अच्छी लगी कि नहीं। दूसरी चीज मुझे जो बहुत बहुत अच्छी लगी इसमें, जो कि एक कैरेक्टर है इसमें जो कि बहुत फनी है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर है। ही प्लेज द कॉलीग एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेल लीड और वो बहुत फनी है गाइस। कहीं कहीं पे मुझे ऐसे भी लगा सिंगल स्किन का वो रोतलू कैरेक्टर था ना, जो हर बात पे मतलब कोई कुछ ट्रैजिक बात करे उसके पास अपनी स्टोरी होती थी बताने की। इसका भी सेम केस था कि कोई टॉपिक चल रहा है, इसके पास एक सॉब स्टोरी होगी बताने के लिए, लेकिन वो सॉब स्टोरी सुन के भी इतनी हंसी आती है उसमें। एक्टर की चॉइस बहुत अच्छी रही है। उस एक्टर ने इस रोल के लिए स्पेशली बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस एक्टर को किसी और के ड्रामा में नहीं देखा अभी तक, लेकिन इस रोल के लिए ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। अदर दैन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड द मेन स्टोरी गोइंग ऑन, यू विल वेट कि ये फनी कैरेक्टर स्क्रीन पे कब आएगा, ये कब रोएगा, ये कब अपनी सॉफ्ट स्टोरी सुनाएगा और हमें हंसी आएगी। तो वो वाला एक एलिमेंट इस के ड्रामा में बहुत अच्छा है। एक बहुत ही पॉजिटिव चीज व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम के बारे में ये है कि आपको कोई भी पॉइंट पे ये के ड्रामा अननेसेसरी नहीं लगेगा। आपको सबकी ही स्टोरी, सारे ही कैरेक्टर्स की स्टोरी, चाहे वो पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन होना हो या वो उसके ब्रदर के साथ का कॉन्वर्सेशन हो, सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा क्योंकि वो उन सारी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंस है इसके ड्रामा में और कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। इसीलिए प्रोबेबली शायद इस दुनिया में कभी भी कोई भी एक टॉप टियर ड्रामास की लिस्ट बनाएगा, उसमें व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम डेफिनेटली आएगा। बहुत ही क्यूरियस रखेगा आपको थ्रू एंड थ्रू और बहुत ब्यूटीफुल किसिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे आप में, क्योंकि मेल और फीमेल लीड बहुत ही मैच्योर हैं। इन जनरल आई फील दैट दे आर वेरी मैच्योर एंड वेरी गुड एक्टर्स और वो बहुत गुड लुकिंग भी हैं। तो ये है मेरे 5 के ड्रामास जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट इफ यू आर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ के ड्रामास, आप स्टार्ट कीजिए इनको देखने से और आप वापस आइए, प्लीज चैनल पे वापस आइए और मुझे बताइए कि अगर आपको देखने के बाद ऐसा ही फील हुआ जैसे मुझे फील हुआ, तो यू नीड टू शेयर दैट विद मी। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है इस चैनल का। मुझे नहीं पता मेरे को रिस्पॉन्स कैसे आने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देखने के बाद, मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या आप चाहोगे कि मैं के ड्रामास की स्टोरी लाइन्स के बारे में बात करूं या मैं किसी और के ड्रामा को रिव्यू करूं। यू नीड टू गिव मी आइडियाज गाइज, यू गाइज नीड टू गिव मी आइडियाज। मुझे भी अभी ना कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, बस क्योंकि मुझे के ड्रामास के बारे में बात करना था तो मैंने यहाँ आके बैठ के बोलना शुरू कर दिया। कमेंट सेक्शन में लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। माय स्टमक इज ग्राउलिंग, आई एम super hungry and I need to go now. If you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Have a great day all. Bye bye. Mwah.